हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल जो पोएम है, इसका हिंदी समरी को हम लोग देखेंगे। इसके जो राइटर हैं सुजाता भट्ट जो हैं, सुजाता भट्ट। और इसका हम लोग हिंदी सारांश को अभी देखते हैं। वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल रिटन बाय सुजाता भट्ट. Sujata Bhatt is one of the finest living poets in this poem. She has voiced her concern about the gender bias in all our society. Girls are treated as inferior to boys. The birth of a girl is considered a misfortune. The technique that helps to determine the sex of unborn child is used against the girl child. If the expected baby is a girl, it is destroyed. That is why the difference between the numbers of boys and girls is widening day by day. The speaker in the poem is unwanted girls who was destroyed before she was born. She is speaking to mother. The girls tell her mother how she destroyed her. The doctor told that baby would be a girl. She put on her green sari and went to hospital to have the child destroyed. Because the girl was unwanted, the mother already had one daughter. The doctors gave an injection to kill the girl. The mother did not have even care to look at the girl. After the girl was destroyed, everyone was happy. The murdered girl child asked her to look for her in vain because she was lost forever. She will not grow up into a beautiful girl to be admired by someone. She tells her mother that she has acted against the will of God. God wanted her to live and grow up naturally. कविता में वक्ता एक अनचाही लड़की है जिसे पैदा होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। वो अपनी माँ से संबंधित है। लड़की अपनी माँ से कह रही है कि उसने उसे कैसे मारा। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि शिशु लड़की होगी। वो अपनी हरी साड़ी पहनकर बच्ची को नष्ट कराने के लिए अस्पताल गई क्योंकि लड़की अनचाही थी। माँ के पास पहले ही एक बेटी थी। डॉक्टर ने बच्ची को मारने के लिए एक इंजेक्शन दिया। माँ ने लड़की को देखना तक ना चाहा। लड़की को नष्ट हो जाने के पश्चात सभी प्रसन्न हुए। वध की हुई लड़की अपनी माँ से कहती है कि वह उसे खोजे क्योंकि वह सदा के लिए जा चुकी है। वो कभी बड़ी होकर सुंदर लड़की ना बनेगी जिसकी कोई प्रशंसा करता। वो अपनी माँ से कहती है कि उसने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। ईश्वर चाहता था कि वो प्रकृति ढंग से बड़ी हो। अनचाही लड़की की आवाज़ माँ को संबोधित करती है। अनचाही लड़की को अजन्मी माँ के जमीर से सवाल करती है क्योंकि उसने कन्या भ्रूण हत्या की उपेक्षा नहीं की। जब डॉक्टर ने गर्भवती माँ से कहा कि उसे बच्ची पैदा होगी तो उसने डॉक्टर को गर्भ में ही बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। अजन्मी बच्ची की हत्या सुई से कर दी गई। यह अजन्मी बच्ची की आवाज़ है जो कल्पना कर छाया करती। यह कविता के रूप में एक जीवित कहानी है। मुंबई की घटना है जहाँ यातायात की भरमार थी और बरसात शुरू हो गई। हवा चल रही थी। कवयित्री इस बात को समझ जाती है और इसे अपनी कविता में प्रस्तुत करती है। डॉक्टर जांच के रूप में एक मृत व्यक्ति की मेडिकल परीक्षा के कारण का पता चलाने के लिए किया जाता है। जांच वाले कमरा में गर्भ में अजन्मी बच्ची का जांच की गई। डॉक्टर को पता चला कि अजन्मी बच्ची का मुंह किसी तरह नहीं खोजा जाता और उसके सिर माप लिया जाता और काट कर अलग कर दिया जाता। अजन्मी बच्ची को कोई छूना नहीं चाहता। कन्या आगे बताती है कि वो कटे हुए अनार के समान लगती है। यह फल तुम्हारे द्वारा कभी छुआ नहीं गया। वो अपनी माँ को संबोधन करती है और कहती है कि यह वही है जिससे उसकी हत्या की। जब डॉक्टर ने कहा कि वह एक बच्ची को जन्म देने वाली है, यह दूसरी बच्ची है। बाद में जैसे उसने घास के समान हरी साड़ी पहनी तो परिजटक के पीले तने खिल उठते हैं और उसके बालों में चमक रहे हैं। यह दुर्घटना उस समय घटी जब डॉक्टर ने माँ को बताया कि उसकी दूसरी संतान बच्ची होगी। हर एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह अभी अपनी माँ को उसे खोजने के लिए कहती है। उसे ज़रूर खोजना चाहिए क्योंकि वह उसके सपना में नहीं आएगी। वह फिर अपने से कहती है कि वह उसे देखे क्योंकि वह फूल नहीं बनेगी और तितली नहीं होगी और वह किसी के गाने का अंग नहीं। अनचाही लड़की कन्या भ्रूण हत्या के बर्बरता अभ्यास का पश्चात करती रहती है। अजन्मी कन्या की हत्या ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं की गई बल्कि सामाजिक दबाव के कारण। अजन्मी बच्ची फिर अपनी माँ से कहती है कि वो उसे खोजने और उस जगह की तलाश करे जहाँ उसने अपनी बच्ची को भेज दिया। बिना जीव के बच्चे को खोज किया जाना चाहिए। वह उस जगह की खोज करती है जिसे कभी चर्चा नहीं किया जा सकता और अपने को संबोधन करती है और देखने के लिए कहती है जिसे उसने किया। यह काम बिना ईश्वर के इच्छा और सहमति के किया गया। अजन्मी बच्ची एक गैस के समान थी जिससे कोई गंध और बिना कोई रंग से होता है। इसे पानी के साथ मिलाकर प्रयोगशाला में चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।
लड़की चाहती है कि उसकी माँ उस पर अपनी नज़र डाले, वह बार बार उसे अपनी गलती और बड़े अपराध को समझने के लिए कहती है। ये था हम लोग का हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।